बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। डिजिटल राय में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे हल्का NA 157 जो मुल्तान का हल्का है, जहाँ पे ज़मनी इलेक्शन होने हैं 11 सितंबर को, और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं अली मूसा गिलानी, और उनके मद्दे मुकाबिल जो पहले कभी शाह महमूद की सीट होती थी, फिर ज़ैन कुरैशी ने वो सीट जीती, और ज़ैन कुरैशी की अब छोड़ी हुई सीट पे इलेक्शन हो रहे हैं। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने उतारा है अपनी बेटी मेहर बानो कुरैशी को। अब पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जो तहरीक इंसाफ का नज़रियाती कारकुन है, उसका तो हक भी है ये तनकीद करना और सवाल पूछना क़यादत से, क्योंकि तहरीक इंसाफ समझी जाती है कि नज़रियाती जमात है, और इसके जो कारकुन हैं वो नज़रियाती बेस पे अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको आज इस व्लॉग में सिर्फ ये बताऊंगा कि मेहर बानो कुरैशी है कौन, इस हल्के में शाह महमूद कुरैशी ने मेहर बानो को क्यों उतारा, और जब ये फाइनल हुआ यानी कागजात नामजदगी जमा करवाया मेहर बानो कुरैशी ने, उसके जवाब में अली मूसा गिलानी ने क्या जवाब दिया है, उन्होंने क्या रद्द अमल दिया है, उनकी क्या हिकमत अमली होगी, और ये हल्का अब क्या सिचुएशन होगी, ये मैं आपकी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मेहर बानो कुरैशी जो कभी मंजर पर नहीं थी, सोशल मीडिया पर आपके सामने नहीं थी, जिसका आप सबने कभी नाम नहीं सुना था, अब उसकी तस्वीर कौन वायरल कर रहा है, और बहुत उसकी जो तस्वीर वायरल हो रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान है वो गद्दी नशीन है, वो क्या नाम है, पीरों का घराना है, यहाँ की ख़वातीन घरों से बाहर नहीं आती। लेकिन अब मेहर बानो कुरैशी की तस्वीर वायरल करके तनकीद की जा रही है, या तो ये मुखालिफिन की तरफ से है, या अपने कारकुन तो कम अज़ कम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो सवाल ज़रूर पूछते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेहर बानो कुरैशी जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी है, आप सबको पता है। उनके बारे में यह है कि वो कराची में रहती हैं, पहले वो सियासत में नहीं थी, लेकिन अब उनके बकौल जो मेहर बानो कुरैशी ने पहला ट्वीट किया कि उनके वो 2018 से सोशल वर्कर हैं तहरीक इंसाफ की, वो कराची में तमाम जलसे जुलूसों में भी जाती रही हैं। इसके अलावा उनके पास मैथ्स कॉम की डिग्री है, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने किया हुआ है, वो पढ़ी लिखी खातून है, उनको मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। वो इस वजह से अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये मारूसी सियासत है। मारूसी सियासत क्यों है? ये ऐवान आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है पार्लियामेंट का, यहाँ पे जितने भी MNAs बैठे हैं, आप ये देखेंगे कि 70-80% मोरूसी लोग बैठे हैं, जो जद्दी पुश्ती खानदानी लोग बैठे हैं, जिनके पहले बाप दादा इलेक्शन लड़ते थे, अब उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारी तो सियासत है ही ऐसे पाकिस्तान की। अब ये जो हल्का NA 157 जो है, ये शाह महमूद कुरैशी 2013 में यहाँ से ये सीट जीते। इसके बाद 2018 में 157 से ज़ैन कुरैशी ये सीट जीते। तो ये सीट इनके, ये समझते हैं कि हमारे घर की सीट है, ये यहाँ हम लड़ते आए हैं, यहाँ किसी और को हम लड़ा नहीं सकते। लेकिन जो अपना वोट बैंक है पार्टी का, अपना वोट तो एक अलग से होगा ना, कि जो PTI का नजरियाती वोट है, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी का अपना जाती वोट है इस हल्के में, जिसमें वो पिछले 3-4 बार लड़ चुके हैं। 2018 में भी वो लड़े हैं यहाँ से, 2008 में भी लड़े हैं सॉरी यहाँ से। तो जब वो एक अरसे से यहाँ से लड़ते आ रहे हैं, तो वो उनका हल्का है, वहां तो उन्होंने अपनी बेटी को उतारना था, या अपने किसी अजीज को उतारना था। और हमारी सियासत में ऐसे कब होता है कि हम जब किसी सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं और अपनी जगह हम किसी और को खड़ा कर दें। आप ये तो जरूर है, तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो इसके ऊपर सवाल जरूर उठा सकते हैं, और इससे इनकी ये जानबदारी भी होता है कि कम से कम नजरियाती लोग तो हैं कि जो पार्टी से सवाल कर सकते हैं। अब सिचुएशन क्या होगी, कौन जीतेगा, ये तो बाद का फैसला होगा। लेकिन अब पहले तो जो अपना वोट बैंक था शाह महमूद कुरैशी का, वो तो है ही है, लेकिन जो पार्टी का नजरियाती वर्कर है वो इस बार में काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहा है। इसके ऊपर मेहर बानो कुरैशी ने खुद एक व्लॉग भी किया, सॉरी उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 157 से जब से मैंने कागजाती नामजद जमा करवाए हैं, मुझे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब जो सबसे अहम बात वो ये है कि मेहर बानो कुरैशी, जैसे मैंने पहले कहा कि वो गद्दी नशीन और पीरों का घराना है, इनकी ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने जब मैथ्स कॉम किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो पढ़ी लिखी हैं, वो बाहर भी गई हैं। उनकी जो ड्रेसिंग और जो लिबास और के ऊपर तनकीद की जा रही है, और जो इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, इनमें से चंद एक तस्वीर जो मेहर बानो कुरैशी के अपने ट्विटर अकाउंट से होंगी, या खुद इनके जो ज़ैन कुरैशी या शाह महमूद कुरैशी के पेजेस से होंगी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन वो जो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही हैं, जिसमें उनकी ड्रेसिंग के ऊपर, लिबास के ऊपर तनकीद की जा रही है, वो मैं यहाँ से आपके सामने शेयर नहीं करूंगा। वो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेहर बानो कुरैशी जो है वो एक खातून है, हमें खातून का यकीनन जो है एहतराम करना चाहिए। मोरूसी सियासत का सवाल आप जरूर करें, इसके ऊपर तनकीद जरूर करें, आपका हक है। मोरूसी सियासत का जहां तक आप बात करते हैं, अली मूसा गिलानी साहब बात करते हैं, अली मूसा गिलानी भी खुद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के चारों बेटे सारे हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये भी तो एक मोरूसी सियासत है ना। तो फिर आप किस मुंह से उनको कहते हैं कि ये मोरूसी सियासत है? लेकिन अगर कारकुनान ये तनकीद करते हैं, उनकी तनकीद बजाय, लेकिन जो मेहर बानो कुरैशी के लिबास पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, उनकी खातून को लेके, एक खातून है इस वजह से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। और एक अच्छे जो पार्लिमानी और महज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। हाँ,
दूसरी जो अहम बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि मूसा गिलानी ने जो बयान दिया है, मूसा गिलानी ने पहले कहा कि यहाँ से अगर कोई और बंदा आएगा तो हम भरपूर तरीके से कैंपेन भी करेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, उनको उनके इकदाम जो होंगे उन पर भी बात करेंगे। लेकिन अब उन्होंने उनकी जो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने कारकुनान को ये तनबीह कर रहे हैं कि मेहरबानो कुरैशी हमारी बहनों की तरह है, आपने इसको कभी तनकीद नहीं करनी, इसको लेके कोई बात नहीं करनी। हमने शाह महमूद कुरैशी के जो इस हल्का में साबका कारकर्दगी थी उसको हम जरूर पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन ये हमारी बहन है, आपने इसको कुछ नहीं कहना। ये बहुत अच्छा मैसेज अली मूसा गिलानी की तरफ से, ये अच्छी रवायत रखी है आपने कि खातून है वो इलेक्शन लड़ भी रही है, इसकी जगह कोई और भी होता तो वो और बात थी। तो ये हमारी एक महज़िब पैगाम ना होता अगर हम उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मतलब बेजा तनकीद कर रहे हैं, या उनको उनकी ज़ाती तनकीद जिसको मैं कह रहा हूँ वो कर रहे हैं। सियासी तनकीद आप लोग जितनी मर्जी करें, वो हर कारकुन का हक भी है। अच्छा, दूसरी जो अहम बात ये है कि वो ये है कि मेहरबानो कुरैशी, मैंने आपको जैसे बताया कि वो पढ़ी लिखी हैं और कराची में होती हैं, जलसे जुलूसों में भी जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं जो उनकी ट्विटर पर आप देख सकते हैं कि वो धरनों में, एहतजाजी धरनों में गए हुए हैं। मेहरबानो कुरैशी ने जो अपना बयान दिया, ऑडियो उन्होंने पहला जब ऑडियो मैसेज जारी किया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की बयानिए की वजह से हम उनके साथ खड़े हुए हैं और पार्टी की तरफ से मुझे टिकट देना मेरे लिए एजाज़ की बात होगी, क्योंकि PP 217 में आपने देखा होगा कि ज़ैन कुरैशी दस्तरबरदार हुए अपनी MNA की सीट से और उन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा। तो उसमें भी कहा जा रहा है, जो अब यहाँ पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं मेहरबानो कुरैशी पे, यानी पार्टी कारकुनान तनकीद कर रहे हैं, उनको लोग जवाब क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं नहीं जी, ये मरूसी सियासत नहीं है, कोई और कैसे आता। देखें, है तो ये मरूसी सियासत थी, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये कि हमारे यहाँ मैक्सिमम सियासत होती ही मरूसी है। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी इमरान खान खुद नारा लगाते थे मरूसी सियासत के ऊपर, आप खुद जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का अपना कोई बच्चा नहीं है, भाई नहीं है, दादा नहीं है, कोई रिश्तेदारों में उन्होंने कोई जो ओहदे नहीं बांटे, किसी को टिकटें नहीं दी, किसी को ये नहीं दिया, ये बात की हद तक तो ठीक है कि हम ऊपर लेवल पे पार्टी की चेयरमैनशिप पे बात करें, पार्टी लीडरान पे बात करें, तो वहां पे मरूसियत नहीं है तहरीक इंसाफ में। इमरान खान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनकी फैमिली में से कि वो किसी को खड़ा करे, किसी को टिकट दें। आज इमरान खान है, कल अगर नहीं होंगे तो तहरीक इंसाफ की कोई और लीडर आ जाएगा तो इमरान खान की फैमिली में से, ऐसा नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी में तो आपको पता है भुट्टो, बेनजीर, फिर उसके बाद जरदारी साहब और अब बिलावल भुट्टो साहब, और इसी तरह नून लीग में नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर हमजा शहबाज, फिर मरियम नवाज, ये तो एक पूरी लय चलती आ रही है। तो मरूसी सियासत अगर हम लीडरशिप पे बात करें तो वहाँ तो है ही है, लेकिन नीचे तबके पे हम बात करें तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि हमारे यहाँ सियासत मैक्सिमम हो ही मरूसी रही होती है। इसका कैसे खात्मा हो सकता है? इमरान खान ने तो ये नारा लगाया था तब्दीली का, अब वो कैसे बिलीव कर सकते थे किसी और के ऊपर, चूंकि इस वक्त जो हालात हैं सियासी वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इस वक्त बड़ा मुश्किलात का सामना इमरान खान को, केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो इन हालात में शायद वो ये चाहते नहीं है कि कोई रिस्क लें और किसी और पर एतमाद करें। इस वजह से मेहरबानो कुरैशी को वो टिकट दिया है, और इसके जो नताइज होंगे वो तो अब बाद में पता चलेगा क्या होगा। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ मेहरबानो कुरैशी का तारुफ करवाना चाह रहा था और यही बताना चाह रहा था कि आप तनकीद जरूर करें, लेकिन उनके ज़ाती लिबास पर, उनकी ज़ाती शख्सियत पर तनकीद ना करें। Thank you so much.